धीरे धीरे केजरीवाल हो या आम हो वो वही भाषा बोलने लगे जो राहुल जी बोलते थे। और इसलिए क्योंकि हमारा और आम आदमी का ज़्यादातर माना जाए तो कॉमन वोटर है। देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ाई है, देश में लाचारी बढ़ाई है। उसी तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश किया। विकास हमने इतना कर दिया था कि नए विकास का कोई सवाल ही दिल्ली में नहीं था। इन्होंने मेकअप बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेकअप से चरित्र नहीं बदलता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। दिल्ली में चुनावी शोर है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें से हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली से संदीप दीक्षित जी को उतारा गया है, जो कि पूरी ताकत के साथ इस बार चुनावी माहौल में भी जुटते हुए नजर आ रहे हैं। पहला सवाल उनसे यही पूछते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। नमस्कार। हाँ जी, मेरा पहला सवाल यही है क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस बार आप चुनावी मैदान में। हालांकि अभी वो चुनाव वहाँ से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अभी तक ये क्लियर नहीं है, लेकिन आपका उतरना इस बात की ये साफ संकेत है कि इस बार के चुनाव को कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत और पूरी गंभीरता से ले रही है। नहीं मैम, कांग्रेस पार्टी हर चुनाव को शिद्दत और गंभीरता से लेती है। कभी कभी माहौल ऐसा होता है कि पार्टी उस से शक्ति से लड़ती हुई ना दिखे, वो अलग बात है। देखिए, जो नई दिल्ली सीट है इसमें दो स्तर पर चुनाव रहेगा। एक तो क्योंकि ये विधायक हैं तो विधायक में इनकी जवाबदेही रहेगी, क्या किया इन्होंने क्या नहीं किया, एनडीएमसी से कितने काम करवाए नहीं करवाए। वो भले ही बड़ी बातें करें, बड़े ही कहें मेरी ईमानदारी पर वोट है कि नहीं है, बात तो ये भी होगी कि 10 साल जिन्होंने आपको चुना है उनके बीच में रहकर आप क्या कर पाए हैं। और कुछ अपेक्षाएं होती हैं किसी भी विधायक से, विधायक चाहे किसी भी पद पे हो। और उससे भी बड़ी चीज़ है एक मुख्यमंत्री के रूप में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अगर आप सामान्य कहीं भी चले जाएं दिल्ली में, किसी भी जगह, किसी घर चले जाएं, किसी चौराहे पे चले जाएं, कहीं कोई 4 आदमी खड़े हों वहाँ हों, कहीं मोटरसाइकिलों का जमावड़ा हो वहाँ हो, बस में बैठे वहाँ हो, बस में भले फ्री में घूमती हुई औरतें हों उनके बीच में बात करनी हो, हर जगह एक ये चर्चा है कि इस आदमी ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। जो 10 साल 12 साल पहले दिल्ली शीला जी के समय या कांग्रेस छोड़ के गई थी, उससे आगे तो छोड़ो, उसको संभालना तो छोड़ो, वो बिल्कुल गिरती हुई नजर आ रही है। और कोई ऐसा मापदंड नहीं बचा है जिसमें दिल्ली बिल्कुल टूटी हुई ना दिखे। इसका जवाब तो हम लोग मांगेंगे इस मुख्यमंत्री से, और मुझे नहीं लगता इनके पास कोई जवाब है। और जब जनता के सामने उसका प्रतिनिधि जवाब नहीं दे पाता है तो वोट भी नहीं पाता है। लेकिन सर, आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में लोगों में कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव आपने साथ मिलकर लड़ा, कई राज्यों में आपका तालमेल भी ठीक रहा, अंडरस्टैंडिंग भी ठीक रही, तो ये चीज़ आप लोगों तक सही तरीके से पहुंचा पाएंगे कि इस बार अकेले हैं हम? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, लोकसभा के चुनाव में हमने हमेशा देखा है वोटर बिल्कुल अलग तरीके से देखता है। अब महाराष्ट्र देखिए, बहुत अच्छी सीटें हमको मिली जहां लोकसभा का चुनाव था। जब विधानसभा का आया तो बिल्कुल पलट गया मामला। तो वोटर समझता है वो किस स्तर पर क्या वोट कर रहा है। देखिए, क्या था, हम लोग लोकसभा में क्यों साथ आए, या आम आदमी पार्टी क्यों कांग्रेस के साथ आई। कांग्रेस ने पिछले 5-6 साल में नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी हो, उसकी सरकार की कमियां निकाली। हमने इस बात का एक नरेशन बनाया, क्यों ये लोग देश के लिए विनाशकारी हैं, इनकी नीतियां किस कारण से स्वागत योग्य नहीं हैं, और क्यों मोदी को बदलना चाहिए। धीरे धीरे केजरीवाल हो या आम हो वो वही भाषा बोलने लगे जो राहुल जी बोलते थे। और इसलिए क्योंकि हमारा और आम आदमी का ज़्यादातर माना जाए तो कॉमन वोटर है, तो कॉमन वोटर हमारा जो नहीं चाहता है कि मोदी इस देश में प्रधानमंत्री बने, वो अलग हो जाता, वो बात ठीक नहीं थी। चुनाव में उनको एक साथ रहना चाहिए था, इसलिए दोनों पार्टियां साथ आई। अच्छा, ना वो चुनाव केजरीवाल के काम पे लड़ा गया था, ना वो चुनाव केजरीवाल पर जो कथित भ्रष्टाचार है उस पर लड़ा गया था, ना उनके विधायकों के काम पे लड़ा गया था। ये तो हमारे सांसदों के जो काम थे या प्रधानमंत्री के काम थे, तो उसमें साथ आने में कोई दिक्कत नहीं थी। जब हम दिल्ली पर आते हैं तो कांग्रेस का और हम सबका ये मानना है कि जिस तरीके से मोदी ने देश में जो काम किया है, जिसने देश को एक तरीके से गलत दिशाओं पर भेजा है, देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ाई है, देश में लाचारी बढ़ाई है, उसी तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश किया है। और जिस शिद्दत से, जिन कारणों से हम लोगों ने ऊपर के स्तर पर मोदी को हराने की कोशिश की थी, बिल्कुल उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से हम इसको हराएंगे दिल्ली। सर, 2013 में शीला दीक्षित को हराकर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। हालांकि आप ही के साथ मिलकर फिर 2013 में सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद फिर अपने दम पर 2015 और 20 में बनाई। लेकिन इस बार का चुनाव आप किन किन मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जनता ने 11 साल आम आदमी पार्टी के कामकाज को देखा है, तो शीला दीक्षित की सरकार जो रही 15 साल, क्या उसका मॉडल रखा जाएगा सामने? मैं काश कामकाज को देखते। कामकाज का मतलब है कुछ काम हुआ, काम तो कुछ हुआ नहीं, तो क्या देखा बेचारी जनता ने। देखिए, इन्होंने एक चीज जरूर की
कि हम लोगों ने जो बेहतर तरीके से बिजली और पानी की व्यवस्था दिल्ली में की थी, यही वो दिल्ली है। मेरे घर के सामने एक ट्रांसफार्मर है, हम लोग कई बार रात रात भर इस ट्रांसफार्मर के बाहर बैठे रहते थे क्योंकि 8-8 घंटे ही उड़ के ठीक खराब हो जाता था। उस परिस्थिति से दिल्ली को एक चमकती हुई 24 घंटे आने वाली दिल्ली तक शीला जी लेकर गई। ठीक है, उसमें यही दिल्ली थी जहां 60-70% चोरी होती थी, चोरी को हटाकर हम लोग 17-18% पे ले गए। तो असली संघर्ष और जनहित की नीति तो कांग्रेस ने की। भाई जो 2 रुपए का बिल भी नहीं देता है, उससे हमने कहा कि तुम्हारे यहाँ मीटर लगेगा, बिल लगेगा, तो उसके अंदर में एक सरकार के प्रति भावना तो होती है। इन्होंने क्या किया, जब वो सारी स्थिति बन गई, जब पैसा आने लगा, जब हमारी बिजली बोर्ड में इतना पैसा आने लगा कि अब नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसने केवल अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से पैसा देके उसको फिर से सस्ता कर दिया। पहले वही चीज, वही बिल जीरो आता था क्योंकि बिल ही नहीं आता था। अब वही चीज को सरकार ने जीरो कर दिया, लेकिन लोग उसको एक तरह से मानने लगे कि इसने कोई क्रांतिकारी कदम उठाया। चलिए ठीक है, इसने सहूलियत की बात की, हो सकता है हम उस समय ज्ञात नहीं कर पाए कि बिजली की बिलों का कुछ न कुछ भाव प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे। और हुआ क्या था कि विकास हमने इतना कर दिया था कि नए विकास का कोई सवाल ही दिल्ली में नहीं था। न उनको कोई नई सड़क की जरूरत दिखती थी, न नए अस्पताल की जरूरत दिखती थी, न नए स्कूल की जरूरत दिखती थी, न नए फ्लाईओवर की दिक्कत दिखती थी। लेकिन स्कूल में तो सब कुछ तो स्कूल में कहते हैं कि हमने ऐसी पॉलिसीज डेवलप की है कि वो क्रांति जो दिल्ली में शुरू हुई है ना, वो पटपड़गंज से शुरू हुई थी। देखिए, उस क्रांति का मैं आपके सामने कहानी बता देता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार आई थी ना, तो 12वीं में 64% बच्चे पास होते थे। ठीक है, 1999 में जब कांग्रेस की सरकार हटी है 2013 में, तो 64% बच्चे से हंस के 89%, मतलब 89%, 25% की बढ़ोतरी हुई। आज ये लोग 94-95% पे हैं। तो 10 साल में इन्होंने 5% बढ़ाया और 15 साल में हमने कितना परसेंट, 25% बढ़ाया। बताओ क्रांति किसकी थी? 25% 15 साल में क्रांति है या 5% 10 साल में क्रांति है? दूसरा, मैं एक और सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। हम लोग जब छोड़ के गए तो 1.5 से 2 लाख बच्चे 12वीं का इम्तहान दिया करते थे। आज 1,20,000 के करीब बच्चे 12वीं का इम्तहान दे रहे हैं। तो बच्चे कम कैसे हो गए? भाई जनसंख्या बढ़ी है, लोग बढ़े हैं, और दिल्ली में केवल दिल्ली की जनसंख्या नहीं बढ़ती, बाहर से हजारों लाखों लोग आते हैं। ये कह रहे हैं कि साहब प्राइवेट से बच्चे छोड़ छोड़ के सरकारी अस्पतालों, स्कूलों में गए, तो बच्चे कम कैसे होते जा रहे हैं? मेरा ये है कि इनके अपने आंकड़े इनके झूठ को दिखा रहे हैं। हाँ, इन्होंने मेकअप बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेकअप से चरित्र नहीं बदलता है। मेकअप से बाहर की शक्ल बदल जाती है, अंदर का इंसान नहीं बदलता है। इन्होंने कुछ रंगा पोती करवा ली, कुछ जगहों पे पत्थर बनवा लिए। और वो भी मैं बताता हूँ मैम, जब हमारी सरकार आई थी तो दिल्ली में स्कूल भी नहीं थे। करीबन मेरे ख्याल से 700-750 के करीब स्कूल थे। उसमें भी आप लोग यहाँ तमाम लोग खड़े हुए हैं, खासकर पूर्वी दिल्ली से हैं, कम से कम 200 स्कूल टेंटों में चलते थे और पोटा केबिन पे चलते थे। हो सकता है आप लोगों को उस समय की दिल्ली भी नहीं पता हो। आप स्कूलों में जाएंगे तो टेंट में स्कूल लगा करते थे। शीला जी जब हटी हैं तो एक भी टेंट का स्कूल नहीं बचा था, एक भी पोटा केबिन का स्कूल नहीं बचा था, और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां नए स्कूल नहीं बने थे। तो क्रांति तो तब होती है जब एक छोटे से बच्चे को लेकर आप एक बहादुर और एक सुडौल व्यक्ति को बनाते हैं। उसके बाद ठीक है, जब सब कुछ बना दिया तो ठीक है, किसी ने समोसा खिला दिया, किसी ने थाली परोस दी, किसी ने थोड़ा वजन बढ़ा दिया, घटा दिया, लेकिन श्रेय तो उसको जाता है जो पाल पोस के बड़ा करता है। पाल पोस के तो कांग्रेस ने बड़ा किया। अच्छा, बहुत से लोग ये भी मान रहे हैं कि ये एक पर्सनल फाइट भी हो सकती है। जो शिकस्त शीला दीक्षित जी को 2013 में अरविंद केजरीवाल ने दी, उसका बदलाव ले सकते हैं इस चुनाव में? नहीं, देखिए मैम, वो देखिए, अगर आप राजनीति में हैं तो आप कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, और जो व्यक्ति राजनीतिक हार को व्यक्तिगत लेते हैं उनको राजनीति में नहीं होना चाहिए। भले ही केजरीवाल उसको व्यक्तिगत ले ले, वो जाने, उनका काम जाने। हम तो क्योंकि नीतियों पे लड़ते हैं हमारी, लेकिन नीतियां हमारी जितनी हमारी पब्लिक की हैं उतनी हमारी निजी भी हैं। और देखिए, चुनाव आप निजी भी लड़ते हैं लेकिन निजी कारणों से नहीं लड़ते हैं, बहुत बड़ा अंतर है। जीत निजी है लेकिन निजी कारणों की जीत नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे घर चाहिए या शीश महल चाहिए, ये इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि दिल्ली के हर व्यक्ति को घर मिले। इसलिए लक्ष्य मेरा निजी है, लेकिन लक्ष्य निजी कारणों का नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी दावा ये कर रही है कि देखिए, बिजली, पानी, मकान सब दे दिया महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए, ताकि वो सशक्त हो सके। एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया, और अगर वो सरकार बनती है तो फिर उसे डबल यानी कि 2,100 रुपए कर दिया जाएगा। मैम, पहली चीज तो बिजली तो कांग्रेस ने दी, इन्होंने कहाँ दी? दिल्ली में आपको मैं आंकड़े दिखा देता हूँ। 24 घंटे बिजली, तो सब लोग खड़े हैं, पूछ लो 24 घंटे बिजली किसने दी, पानी यहाँ किसने दिया। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। दिल्ली में जो वाटर देने की कैपेसिटी है वो 640 MGD है,
जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो शायद 520 या 540 एमजीडी था, 480 एमजीडी था। जब शीला जी गई तो 660 एमजीडी था। आज उतना ही है। जितनी पानी शीला जी तैयार करके गई उससे 1 लीटर ये आदमी नहीं बढ़ा पाया। तो पानी किसने दिया भाई? पानी शीला जी ने दिया या इसने दिया? जब सब कुछ आ गया तो उसके ठीक है, वितरण में थोड़ा बहुत रेट कम होते हैं, रेट ज़्यादा होते हैं। और मकान, आज दिल्ली में हम लोग जब छोड़ के गए थे तो मेरा अंदाजा है कि 22 से 24 लाख के करीब स्लम थे। आज माना जाता है 40 से 60 लाख के करीब स्लम है। स्लम मकान है क्या? स्लम तो उस तरीके की जिंदगी है जो ईश्वर करे किसी को ना मिले। इसके अंदर स्लम दुगने हो गए, मकान कहाँ दुगने हुए? मैं बताए हमको 4 मकान अगर इसने किसी के दिए हों। और जहाँ तक महिलाओं की कोई 1000 रुपये की बात है, ये तो जैसे मैंने कहा दिल्ली में इतना पैसा है सरकार के पास कि या तो आप सड़क, अस्पताल, स्कूल बना लो या किसी को जेब में कुछ दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये तो हमारी सरकारों ने शुरू किया। सबसे पहले महिला को जो दिया जाता था वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने किया, उसके बाद हिमाचल की सरकारों ने किया। इनसे तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2 या 2.5 साल पहले जब पंजाब में चुनाव हुए थे तो इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को देंगे 1000 रुपया या 1500 रुपये महीना। पंजाब में तो आज तक नहीं दिया। पंजाब की सरकार 2.5 साल रही, इनकी यहाँ सरकार 2.5 साल रही, तो 2.5 साल दिल्ली में क्यों नहीं दिया भाई? ये चुनाव के 1 महीने पहले इनको महिलाएं कहाँ से याद आ गई? और अब देने का क्या मतलब है? तो अब तो अगर आप महिलाओं को दे रहे हैं तो रिश्वत दे रहे हैं ना, ये विकास थोड़ी है। आप तो 2 या 3 साल पहले करते, दिखाते कि नहीं ये हमारी नीति का एक हिस्सा है। जब इनको पता चल गया है कि अब की बार तीसरी बार ये नहीं वापस आ रहे हैं तो ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। वही होता है मैम कि जब आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाता है तो आप उसके घर मिठाई भेजते हो, ये उस तरीके की मिठाई है। और सर एक सवाल ये भी है कि इस बार का चुनाव क्या आप ही के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई नजर आ रही है? आप ही लीड कर रहे हैं इस पूरे कैंपेन को, पूरे इलेक्शन को माना जाए? मैम कांग्रेस का चेहरा हाथ का सिंबल है, हमारी नीतियां हैं। हमने जो पिछले 70 साल में देश में किया, हमने जो पिछले 15 साल में दिल्ली में किया और आगे जो करेंगे वो हमारा चेहरा है। कैंडिडेट हमारा केवल प्रतिनिधि होता है, कैंडिडेट हमारा चेहरा नहीं होता है। अक्सर चुनावों में देखा जाता है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद स्थितियां बदल जाती है, तो पोस्ट अलायंस की कोई संभावना, कोई कुछ? ये तो मैम आप आम आदमी से पूछिए, क्योंकि अगर अलायंस की बात होगी तो उन्हें हमारा समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को उनसे ज़्यादा सीटें आएंगी। तो ये उनके ऊपर होगा कि अगर हो सकता है 2-4 सीट से हमारा बहुमत कम हो तो वो करना चाहेंगे, सपोर्ट तो करेंगे। पर वो सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे वो बीजेपी डिसाइड करेगी, क्योंकि वो वही करते हैं जो बीजेपी उन्हें कहती है। तो ये सवाल आप उनसे पूछिए और बीजेपी से पूछिए। तो कितनी सीट्स का दावा है इस बार? जैसे मैंने कहा, या तो हम बहुमत के पार होंगे या बहुमत से कुछ कम होंगे। मतलब किंग मेकर की भूमिका में रहेगी कांग्रेस? किंग रहेंगे, लेकिन एक चीज बताएं, लोकतंत्र में किंग नहीं होता है, जनता जो जिम्मेदारी देगी वो हम रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो संदीप दीक्षित जी को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर तरीके से चुनावी मैदान में उतरी है और ऐसे में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी तय है। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह।